आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को प्यार भरी जय माता दी। छोटी दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। जब आपको ये वीडियो प्राप्त होगा, जब तक धनतेरस जो है समाप्त हो चुकी होगी और फिर लगेगी छोटी दीपावली। छोटी दीपावली इस वर्ष 31 वार रहेगा, वीरवार। लगने वाली छोटी दीपावली का अर्थ ये नहीं होता कि एक दिन छोटे रूप में दीपावली मनाएंगे और एक दिन बड़े रूप में दीपावली मनाएंगे, ऐसा नहीं है। छोटी दीपावली का जो बहुत बड़ा महत्व रहता है, हम आज उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे जैसे छोटी दीपावली लगने वाली है, छोटी दीपावली जो है बहुत खास रहती है, क्योंकि इस बात से पहले मैं आपको ये विचार बता दूं कि जो दीपावली का पर्व रहता है, ये छोटी दीपावली भी जब लगती है, जब अमावस्या आ जाती है, अमावस्या लग जाती है और गहरी काली रात हो जाती है, तब लगती है छोटी दीपावली। छोटी दीपावली या फिर दीपावली के जो ये दिन होते हैं, ये अच्छे भी हैं और खतरनाक भी हैं। अच्छे इसलिए क्योंकि ये पूजा पाठ आराधना के दिन हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पाठ पूजा न की जाए तो इस त्योहार का क्या अर्थ है? कुछ भी नहीं, क्योंकि बाहर तंत्र क्रियाएं चल रही हैं। चौक चौराहे पर तंत्र होता है, दसों दिशाओं में तंत्र शक्तियां जागृत हो जाती हैं, और जब ये शक्तियां जागृत हो जाती हैं, तब साधकों के अनुसार उनको फल देती हैं। किसी का मारण क्रिया, कई प्रकार के प्रयोग, वशीकरण, उच्चाटन क्रिया, ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं छोटी दीपावली से प्रारंभ हो जाती हैं। इसीलिए छोटी दीपावली बहुत महत्वपूर्ण दिन रहता है, क्योंकि दीपावली दरअसल केवल पाठ पूजा आराधना के लिए समय निकाला था। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आप इन दिनों में जब भक्ति करते हैं, तो इस भक्ति का जो परिणाम है, जो फल है, वो आपको 100 गुना कर प्राप्त होता है। क्योंकि यह सत्य है, आप सारा वर्ष माँ लक्ष्मी जी की या किसी देवी देवताओं की आराधना न करें, फिर भी दीपावली के 5 दिनों में जो आप आराधना कर रहे हैं, वो आपको कई गुना फल देती है। इसीलिए इस दीपावली का बहुत महत्व है। पहले मैं आपको शुरुआती तौर पर बता दूं कि ये जो छोटी दीपावली रहती है, अक्सर लोग इसमें तंत्र मंत्र करते हैं। कई प्रकार की शक्तियां चलती हैं। छोटी सी सावधानी हमें करनी है। मेरे शिष्यों के पास ये सावधानी है। बहुत सुंदर सा एक कार्य है कि कल के दिन 5 दिवसीय पर्व में जो भी बच्चा, बड़ा व्यक्ति जिसने रुद्राक्ष धारण किया हुआ होता है, उसके ऊपर इन 5 दिनों में तंत्र क्रिया नहीं होती है। इसीलिए मैं अपने सभी शिष्यों को रुद्राक्ष भेंट स्वरूप प्रदान करती हूँ, ताकि वे उसे धारण कर सके। इसीलिए जाने अनजाने में भी अगर किसी ने रुद्राक्ष को धारण नहीं कर रखा है, तो आशा करती हूं वे इन दिनों में रुद्राक्ष को जरूर धारण करें। और आप बाल खुले छोड़कर अक्सर सड़कों पर घूमते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, खुशबू वाले इत्र भी लगाते हैं। थोड़ी सी सावधानी रखने की यहाँ बहुत जरूरत रहती है, नहीं तो दीपावली के बाद कई बार तंत्र हमारे ऊपर असर कर जाता है और हम लोग बीमार होने लग जाते हैं, और पूरी सर्दियां जो है हम बीमारी में काटते हैं, और हमें हर पल ऐसा लगता है कि शायद हम जो है मौसम के रूप से बीमार हैं, लेकिन ये तंत्र हम पर असर करने लग जाता है। इसीलिए छोटी दीपावली को जो भी कार्य करने हैं दिन दिन में कर ले। रात्रि काल तो यानी सूर्य अस्त होने के बाद तंत्र बहुत तेजी से चलता है, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, और निकलना है तो बहुत सावधानी पूर्वक हमें निकलना चाहिए। इसीलिए छोटी दीपावली बहुत खास रहेगी।
ये दीपावली 31 अक्टूबर, वार रहेगा वीरवार, गुरु का वार है। जब गुरु का वार है तो गुरु के द्वारा दी गई जो भी भेंट स्वरूप आपके पास चीजें हैं, मेरे बच्चों के पास तो रुद्राक्ष भेंट रूप में होगा, वे उसे शुद्ध कर ले और उसे पुनः धारण कर ले। शुद्धि का अर्थ होता है कि गंगा जी से उसको धो ले, थोड़ा सा हल्दी के पानी से धो ले, और उसके बाद कई लोग उसमें कपूर डाल लेते हैं, उससे धो के और बाद में उसे धारण कर ले। अब कल जो छोटी दीपावली का पर्व है, वे प्रारंभिक रूप से जब हम शुरू करते हैं तो मैं ये सामान्य आपको क्रियाएं बता रही हूँ जो कि हर गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। साधना की बात मैं नहीं करूंगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं उसकी वीडियो भी अवश्य दे सकती हूँ। लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो माँ काली जी की कर रहे हैं। काल रात्रि आपने सुना है, माँ काल रात्रि की आराधना जो है दीपावली वाले दिन में की जाती है। दिन से शुरू कर सकते हैं। माँ काली जी की हम आराधना इस दिन करेंगे और हनुमान जी की आराधना हम जरूर करेंगे। और जो लोग वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए रहते हैं वे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आराधना कल के दिन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि काल रात्रि की पूजा का कल जो समय प्रारंभ होगा वो 3:52 पर दोपहर से प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग माँ काली जी की आराधना करना चाहते हैं, जो उनके निमित्त कोई पाठ पूजा कल के दिन करना चाहते हैं, तो पाठ पूजा में क्या करना है? माँ काली जी का स्वरूप आपके पास है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। कल के दिन आप माता काली जी के निमित्त सरसों के तेल का एक दीपक लगाएंगे। अगर आपके घर स्वरूप है तो अच्छा है, नहीं है तो आप ला भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो शक्ति है जो हमें तंत्र हमारे ऊपर चलने से रोकती है, हमारे दुश्मनों का नाश करती है, हमारे जो भी अहित हमारे लिए करना चाहता है उसके लिए सुरक्षा कवच जो है वो माँ काली जी है। तो क्या आप और हम नहीं चाहते कि हम कल के दिन माँ काली जी को अपने घर में निमंत्रण दें और उनका जो है पूजन करें। इसलिए कल के दिन माँ काली जी के निमित्त जो है आप सरसों के तेल का दीपक लगाएंगे। सबसे आसान आपको बता रही हूं कि नवार्ण मंत्र का आप कल मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5, 7, 9 और 11 माला, जैसा संभव हो नवार्ण मंत्र का कल आप जाप कीजिए। ये कल दोपहर से ही प्रारंभ हो जाएगा, जैसे मैंने बताया 3:52 से ये शुद्ध समय जो है शुरू हो जाएगा। और फिर जो है आप माँ भगवती का, माँ काल रात्रि का पूजन करें, उनकी काली माता जी की आरती कीजिए। माँ काली जी की आरती करने के उपरांत आरती में कपूर और 2 लौंग जो है उससे आरती को आपको उतारना है। माता काली जी का जो बड़ा भोग है वो है पान, जो कि आप कल लगाएंगे। पान के साथ पेड़ों का भोग लगाया जाता है, पान के साथ पताशों का भोग भी लगाया जाता है। तो उस प्रकार से आप वे भोग माँ शक्ति के लिए अवश्य लगाएंगे। माँ शक्ति मतलब माँ काल रात्रि, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि माँ शक्ति जो है माँ काल रात्रि का रूप रहती है, इसीलिए कल काल रात्रि की आराधना की जाती है। जो लोग हनुमान जी की आराधना कल करना चाहते हैं, देखो हम किसी एक की ही कर सकते हैं। काल रात्रि भी जो कार्य करती है वही कार्य हनुमान बाबा जी भी करते हैं, यानी मंगल भवन अमंगलहारी, यानी मंगल करने वाले प्रिय हनुमान जी महाराज हैं। अमंगल से हमें बचाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम कहावे। जब आप हनुमान जी का नाम जाप करने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में जो भूत पिशाच है वे भगवान का नाम सुन के ही दूर भागने लग जाते हैं। तो भगवान हनुमान जी की अगर आप आराधना करना चाहते हैं तो हनुमान जी का स्वरूप हमारे पास होगा। कल के दिन भगवान जी को हलवे का भोग लगाइए, हनुमान जी को जनेऊ अवश्य धारण कराइए। जैसे हम माँ काली जी की आराधना करेंगे तो हम माँ को कुछ ना कुछ वस्तु जो है वो देंगे। जैसे कि क्या देते हैं माँ काली जी को? माँ काली जी को अर्पण करते हैं हम लोग, इत्र अर्पण करते हैं, माता काली जी को सिंदूर अर्पण करते हैं, माता काली जी को चुन्नी अर्पण की जाती है। हनुमान जी को सिंदूर अर्पण कर सकते हैं और जनेऊ अर्पण कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, ओम हम हनुमते नमः का पाठ कर सकते हैं, राम नाम की माला कर सकते हैं और उनके निमित्त जो है एक अखंड दीपक लगा सकते हैं।
माँ काली के निमित्त काली जी के निमित्त सरसों का तेल, ऐसे ही हनुमान जी के निमित्त का जो दीपक लगेगा वो भी सरसों के तेल का ही कल हम लगाएंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ठाकुर जी महाराज की, जिनके ईस्ट और जो वैष्णव संप्रदायिक हैं वो जो है ठाकुर जी की आराधना करेंगे और राधा रानी की आराधना करेंगे। ओम क्लीम कृष्णाय नमः का वे जाप करेंगे, तुलसी भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान को दूध दही माखन मिश्री का हम भोग लगाएंगे, भगवान को फल आहार का हम भोग लगाएंगे और भगवान के नाम की माला जपेंगे। संख्या वही रहेगी 1 3 7, 1 3 5 7 9 और 11। इस रूप में आप कोई भी कार्य को कर सकते हैं। आसन लगाइए, मन को शुद्धि कर कर आपको पाठ करना है। ये बड़े आनंद का विषय कल के दिन रहने वाला है। कल का दिन प्रारंभ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कल के दिन हम लोग अर्धनारीश्वर के रूप में भी भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करते हैं। कल के दिन को आप गौरी केदार के नाम से भी जानते हैं। गौरी मतलब माता गौरी जी और केदार मतलब भगवान शिव। भगवान शिव और मां शक्ति की आराधना भी छोटी दीपावली पे की जाती है। कई लोग उनके नाम का कल व्रत भी करते हैं। बहुत कम शब्दों में बता दूंगी कि इसकी कई प्रकार की विधियां हैं अपने अपने तरीके से। बस ये ज्ञान के रूप में आपको बता रही हूं कि कल का दिन बहुत बहुत खास रहता है, क्योंकि कल गौरी केदार की आराधना की जाती है। एक भक्त होते हैं जो माता गौरी जी की आराधना करते हैं, यानी माँ पार्वती की उनका परम भक्त होते हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ मन बदल जाता है और माता जी की भक्ति करते 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 एक दिन कहते हैं कि हम तो माँ को नहीं मानते, मैं तो भोलेनाथ की आराधना करने लगा हूँ, और वे धीरे धीरे करके भोलेनाथ जी की पूजा करने लग जाता है। अब जो है माता शक्ति जो है परेशान हो जाती हैं। देखिए वैसे तो गौरी जो है शिव की अर्धांगिनी है, लेकिन फिर भी उनको अंदर से एक चुभन होती है कि ये मेरा भक्त था, दिन रात मेरी आराधना करता था, मुझे फूल फल इत्यादि भोग करता था, अब इसने मेरी भक्ति करनी छोड़ दी है। अब इसने जो है भगवान शिव को पकड़ रखा है और उनको ही जल लोटा प्रसाद इत्र और पता नहीं क्या क्या ये चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कर रहा है। इससे माता शक्ति जो है वो रुष्ट हो जाती है। अब रुष्ट हो जाती है, मन में विचार बना लेती है और भगवान शिव उनको पहचान लेते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि इस संसार में जिस प्रकार माता पिता नहीं बदले जाते उसी प्रकार से इष्ट भी नहीं बदले जाते हैं। लोग आते हैं जाते हैं, भगवान की चर्चा हम सुनते हैं, लेकिन अपने इष्ट को बदलना भगवान कहते हैं ये पाप का कारक बनती है। इसीलिए माता गौरी जी ने बड़ा ध्यान किया, तो माता गौरी जी ने क्या किया, अपने आप को है भगवान शिव में विलीन कर लिया। ये कल जो छोटी दीपावली है ये उस दिन की कथा है। तो में कई प्रकार का पूजन किया जाता है, तो ये मेरे छोटी सी कथा आपको इसलिए बताई है। ना गुरु बदलना है और ना इष्ट बदलना है और ना माता पिता को बदलना है। भक्ति का रूप कई प्रकार से होता है, पर असल सत्य क्या है? असल सत्य केवल इतना ही है कि जो शिव है वही शक्ति है, जो विष्णु है वही लक्ष्मी है, जो राधा है वही कृष्ण है। आप सबको एक परमेश्वर के रूप में मानकर एक ध्यान होकर अपने एक नाम की भक्ति को करके रखें। जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि आप अगर शक्ति की आराधना कर रहे हैं तो मन को विचलित नहीं करना चाहिए कि अब मैं शिव को पकड़ लेता हूँ, शिव की आराधना की तो अब हम इसको पकड़ लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि 4 चतुर्मास के महीने में केवल अपने इष्ट की ही भक्ति हमें करनी चाहिए। आप सभी को जय माता दी बार बार बोलते रहना है, क्योंकि ये जो भक्ति है ये बड़ी ही अनमोल होती है। तो कल के दिन जो है गौरी केदार की पूजा की जाती है और कल रात्रि में करेंगे हम यम देव की पूजा। यम लोक में हमें वास न मिले, यम के स्थान पर हम न जा सके, क्योंकि कल छोटी दीपावली को हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। ये जो नरक चतुर्दशी है, साथ साथ हम कहते हैं रूप चतुर्दशी। जो लोग नरक नहीं जाना चाहते उनके लिए कल का दिन बहुत विशेष रहता है। इसीलिए छोटी दीपावली को हम नरक चतुर्दशी कहते हैं। छोटी दीपावली वाले दिन यम का दीपक हमें लगाना है, मिट्टी का दीपक लेना है, लंबी लंबी 4 बातियां करनी है, तोड़ तोड़ कर नहीं बनानी, 4 इस प्रकार से बाती बनाना है, सरसों का तेल उसमें भरना है। घर के अंदर से दीपक को जलाते हुए
हाथ में लेते हुए और ये कामना करते हैं कि घर से जितना भी रोग कष्ट है वे सभी इस दीपक के साथ साथ बाहर निकल जाएंगे और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जहां पर जो दक्षिण दिशा की तरफ मार्ग रहता है, वहां पर इस दीपक को आपको कल छोड़ना है और यम देवता को प्रणाम करना है और ये कहना है कि हमारे घर में कोई भी अकाल मृत्यु न आ सके और किसी भी प्रकार का जो हमारे पितरों के दोष भी होते हैं तो उससे भी हमें आप मुक्ति दिलाएंगे। तो कल करेंगे शाम के समय यम लोक की पूजा, यम राज की पूजा, यम देवता को लगाएंगे 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक, जो कि आप मिट्टी का दीपक बनाएंगे और वही दीपक आप कल के दिन लगाएंगे। कल का दिन बहुत ही खास रहता है क्योंकि छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली की शाम को पितरों का दीपक भी लगाया जाता है। आप शाम के समय जब यमराज जी का दीपक प्रथम लगा देंगे तो उसके बाद आप घर की छत पर जाइए, एक छोटा सा मिट्टी का दीपक बनाइए, उसमें सरसों का तेल आपको डालना है और पितरों का ध्यान करना है। कल जिसके पितृ प्रसन्न रहते हैं उनकी दीपावली शुभ होती है, इसलिए आकाश दीप दिखाना है, पितरों का ध्यान करना है और कामना करनी है कि हे पितृ देवता, ये दीपक मैं अपने कुल पितरों के निमित्त लगा रही हूँ ताकि ये जो प्रकाश मैं आज दिखा रही हूँ मेरे जीवन काल में कभी अंधेरा ना हो और पितरों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार से इस पूजा को हमें करना है। अब मैं आपको बता दूं, क्योंकि कल सुबह से दीपावली का पर्व लग जाएगा और इसमें बहुत सुंदर एक व्यंग्य है जो हम लोग कई बार, मैं तो बहुत बार ये कार्य करती हूँ, आशा करती हूँ आप जरूर करेंगे। एक बड़ा ही सुंदर स्नान का विषय आता है। जैसा सब बच्चे मुझसे चर्चा करते हैं कि सिर में तेल नहीं लगाते, मैं नहीं लगाती, नाखून नहीं काटते या फिर शरीर पर तेल नहीं लगाते, इस प्रकार से हम कार्तिक मास का महात्म्य जो है तेल रहित कर कर चलते हैं। लेकिन अभ्यंग एक स्नान के बारे में भगवान बात करते हैं कि जो व्यक्ति अभ्यंग स्नान करता है, क्योंकि जितने भी संत महापुरुष होते तेल का कम से कम प्रयोग किया करते हैं, तो कल आपको क्या करना है, छोटी दीपावली वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले कल एक स्नान किया जाएगा। ये स्नान का अर्थ होता है, वैसे तो इसको तिल के तेल का बड़ा महत्व होता है कि हमें सुबह उठकर अपने पूरे शरीर पर तिल का तेल लगाकर और उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए, लेकिन स्त्रियां उबटन लगाकर भी कल अभ्यंग स्नान को रचाती हैं, जिससे हमारे शरीर के सभी छिद्र खुलते हैं और हमारा जो स्नान है वो शुद्धता के साथ परिपूर्ण हो जाता है। इसमें लोग बेसन डाल लेते हैं, आटा डाल लेते हैं, थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं, तिल का तेल, थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर एक उपटन तैयार करते हैं, अपने शरीर पर उसका लेप लगाते हैं और उसके बाद उससे स्नान कर लेते हैं। ये कल सुबह सुबह करते हैं। इसका बड़ा सुंदर समय रहता है क्योंकि ये समय काल जो रहता है 3 बजे से 4 बजे के बीच का रहता है, इसलिए जो भी नरक चतुर्दशी या फिर रूप चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान करता है, तेल के साथ स्नान करता है, भगवान उसके शरीर को शुद्धिकरण प्रदान कर देते हैं। इसी प्रकार से जो है कल माँ काल रात्रि और ये सभी विशेष पूजा जो है हम लोगों को करनी है। छोटी छोटी सी जानकारियां हैं, ये मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आपको कल अपने लिए बहुत कुछ करना है। जिसने अब तक फिटकरी वाला कार्य नहीं किया, कल के दिन वो अपनी फिटकरी ले आए, याद से याद कर कर ले आए और अपने घर भर को सुरक्षा कवच आप प्रदान कीजिए ताकि कोई भी तंत्र आपकी दुकान में या आपके घर के ऊपर बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कल की रात्रि बहुत गहरी काली रात रहती है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि काट कैसे की जाए तंत्र की काट करने से अच्छा है कि आपके साथ तंत्र हो ही नहीं। इसीलिए कई लोगों का एक छोटा सा एक उपाय मैं आपको बता दूं, अपने ऊपर से भी कल की रात को अगर आप फिटकरी को अपने ऊपर से उतार कर और कहीं पानी में कहीं दूर घर से बाहर फेंक कर आ जाते हैं, तो भी अगर आपके ऊपर कोई ओपरी बाधा है, अगर आपको कोई बड़ा संकट लगता है, कुछ ऐसा दिखता है, कोई भूत प्रेत दिखता है, कोई छाया परछाई दिखती है, तो भी आप अपने ऊपर से फिटकरी को कल की रात अपने ऊपर से एंटी क्लॉक 7 बार उतार कर आप कहीं भी दूर फेंक आइए, अल्लाह बला सब टल जाएगी। ये कामना मां कालरात्रि जी के निमित्त आपको करनी है। देखिए आपका जीवन आनंदित हो जाएगा। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।
जयकारा शेरा वाली जी दा, बोल सच्चे दरबार की जय हो।